हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यश गुप्ता स्टडी 24। एंड इन दिस वीडियो में जब दो वेरिएबल दिए हुए होते हैं तो हम उनका सॉल्यूशन को उसको कैसे सोल्व करते हैं, तो उसकी हम आज लास्ट वाली मेथड डिस्कस करेंगे, जो कि है ग्राफिकल मेथड। हमने यहाँ पे तीनों मेथड डिस्कस कर दी। हमने यहाँ पे चार मेथड डिस्कस कर दी गई है। ये वाली मेथड हमने डिस्कस कर दी है, ये वाली हमने डिस्कस कर चुके हैं, और उसके बाद ये वाली भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये वाली भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम ये वाली मेथड डिस्कस करेंगे जिसका नाम है ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो ग्राफिकल मेथड क्या कहती है कि हमें ना दो इक्वेशन लेंगे। तो चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। हमारा एग्जांपल है जैसे कि ये, ठीक है, ये एग्जांपल है। ठीक है, हमने क्या करा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन एक्स प्लस वाई -1 एंड एक्स -5। हम ऐसा ग्राफ बनाएंगे दो इक्वेशन का। ठीक है, तो दो स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या कहती है, ये दो लीनियर इक्वेशन है तो स्ट्रेट लाइन आएगी, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1। तो जब एक्स को हम -3 लेंगे तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से हम कैसे निकालेंगे, वाई इक्वल टू -1 -6। तो जब एक्स की वैल्यू -3 है तो वाई की वैल्यू 2 होगी। ठीक है, उसी प्रकार जब एक्स की वैल्यू -2 लेंगे तो हम वाई की वैल्यू 1 लेंगे। हम ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम कुछ 4-5 पॉइंट ऐसे लेंगे जिससे हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर सके और हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बना सकें। ठीक, उसी प्रकार तो ये हम इक्वेशन 1 के लिए एक लीनियर इक्वेशन फाइंड करने के लिए, स्ट्रेट लाइन फाइंड करने के लिए हम ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो हम -3 पे ये 2 हो जाएगी, -2 पे 1 हो जाएगी वाई की वैल्यू, और -1 पे 0 हो जाएगी, क्योंकि -1 और -1 क्या होगा, -1 प्लस हो जाएगा तो 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये वैल्यूज हम 1 से ले रहे हैं, -3 to 1 to 3, और ये वैल्यू हम कहाँ पे पुट कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में। ये एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हम वाई की क्या क्या वैल्यू आएगी, हम ऐसा हमसे मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमें क्या मिलता है कि हमारा एक कोऑर्डिनेट तो ये हो गया -3 -2, दूसरा पॉइंट हमको ये मिल गया। ठीक है, तीसरा पॉइंट हमको ये मिल गया। ठीक है, चौथा पॉइंट हमको ये मिल गया। अब ये पॉइंट को हमने ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे, नीचे ग्राफ है उसमें ग्राफ में प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो हमने ये वाली इक्वेशन के लिए, कौन सी इक्वेशन है हमारी, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, तो हमने ये जो पॉइंट्स है ये हमने यहाँ पे ग्राफ पे प्लॉट करे। ये वाली इक्वेशन है एक्स प्लस वाई 1, और इसमें ये जो पॉइंट निकाला अपन ने ये हमने यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद सेम सेकंड इक्वेशन में हमने भी यही करा, क्या करा, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक्स इक्वल टू, तो y इक्वल टू 5 माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 5 माइनस एक्स। यहाँ से y को हम, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, -2 से -4 तक x की वैल्यू ले लेंगे, और हर एक पे हम y की वैल्यू पुट करके चेक करेंगे। जैसे x -5 -7, ठीक है, फिर -6, फिर -5 -4 -3 -2 -1। ठीक, तो हमको x की वैल्यू जब -2 थी तो हमें क्या मिला, -7। फिर y की वैल्यू जब -1 थी तो हमें क्या मिला, -6। फिर जब x की वैल्यू 0 हुई तो हमें y की वैल्यू -5 मिली। फिर जब x की वैल्यू 1 हुई तो हमें y की वैल्यू -4 मिली। ठीक है, तो इस प्रकार हमें वैल्यूज मिल गई। ठीक है, तो सम ऑफ द ऑर्डर पेयर विच सेटिस्फाई द इक्वेशन x -y इक्वल टू 5 आर। तो हमें कौन कौन सी 5 वैल्यूज मिल गई, ये 5 मिल गई। ठीक है ना, हमें ये 5 वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हम क्या करा, इस सेकंड इक्वेशन को भी हमने कोऑर्डिनेट के थ्रू ग्राफ में प्लॉट कर दिया। अब हमें ये सेकंड इक्वेशन हमने अपलोड कर दी, ये फर्स्ट इक्वेशन हमने अपलोड कर दी। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 2, -3 इन दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला कि -2, -3 पे ये जो लाइन है ये ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये जो लाइन है ये ग्राफ में इंटरसेक्ट कर रही है, तो हमें उससे क्या हुआ, हमें क्या मिल गया, वी फ्रॉम द ग्राफ यू नोट दैट द 2 गिवन लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट 2, -3। ठीक है, दैट इज द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू -1 and x -5, y इक्वल टू 5 है कॉमन पॉइंट 2, -3। therefore 2, -3 is the solution of the equation x plus y -1 and x minus y इक्वल टू 5। ठीक है, तो ये हमारा, ये इक्वेशन के जो दो कॉमन पॉइंट है वो हमारे सॉल्यूशन हो गए, वही हमारी एक्स और वाई की वैल्यू हो गई। तो 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या आया, एक्स इक्वल टू 2 एंड वाई माइनस इक्वल टू 3, इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। तो यहाँ पे नीचे वेरिफिकेशन भी दिया हुआ है। वेरिफिकेशन कैसे करा, हमने दोनों इक्वेशन को ले लिया, दोनों इक्वेशन में से 2 एक्स और वाई की वैल्यूज पुट कर दी। ये दोनों इक्वेशन में हमने एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर दी। जब हम दोनों इक्वेशन में हमने ये वाई की वैल्यू पुट करी, मतलब
यहाँ पे x की वैल्यू हमने 2 पुट करी और y की वैल्यू -3 पुट करी, तो हमें -1 मिला के नहीं मिला, या मैं अगर हमें -1 मिल गया तो हमारा मतलब हमारी जो वैल्यू है वो सही है। उसी प्रकार जब हम 2 -3 -3, तो हमें 2 -3 को हम प्लस हमें करने पर हमें क्या मिलेगा 5, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई सही। तो उस प्रकार से हमारे जो 2 को -3 है वो दोनों इक्वेशन को एक साथ सेटिस्फाइड कर रही है, तो ये दोनों इक्वेशन के लिए एक सॉल्यूशन हो गया, मतलब दोनों इक्वेशन का जो आंसर है वो आएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 रहेगी और y की वैल्यू -3 रहेगी। नॉट फ्रॉम द अबव एग्जांपल वी नोटिस दैट वी फाइंड द सॉल्यूशन फॉर साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय रिप्रेजेंटिंग देम इन ग्राफ आई यूजिंग ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो हमने ग्राफिकल मेथड के थ्रू ये वाली इक्वेशन फाइंड करना सोल्व करना सीख लिया है। ठीक है, तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच। तो हमें एक और बार डिस्कस कर बता सकता हूँ कि आप हमने यहाँ पर क्या किया गया है, तो चलिए देखते हैं। जल्दी से लोड हो जाइए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे क्या करा है, पहले एक इक्वेशन निकाली, उसमें x की वैल्यू निकाली और y की वैल्यू निकाली, और हमने ये ऑर्डर पेयर निकाले जब वो x की वैल्यू पुट करने पर y की क्या वैल्यू आ रही, और उनको हमने ग्राफ में प्लॉट करा। उसी प्रकार हमने सेकंड इक्वेशन में किया, ग्राफ में प्लॉट किया। ग्राफ में प्लॉट करने के बाद दोनों इक्वेशन के बीच में स्ट्रेट लाइन बनाए, कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करा, तो हमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया, तो हमारी इक्वेशन मिल गई। अब हमें जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया वही हमारा वैल्यू हो गया, बस उसको वेरीफाई कर ले यहाँ पे, एंड दैट्स ऑल। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो आपको क्या करना है वो आपको पता ही होगा, जस्ट सब्सक्राइब करना है आपको, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।